हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम टेबल कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है और विन वर्ड लिखना है, देन ओके करने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब पेज किस तरह का आपका रखना है पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको पेज का जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। तो अमूमन हम टाइम टेबल बनाते हैं तब हमारा पेज लेआउट जो होता है, यानी कि जो हमारा ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, इस तरह से होता है। तो हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम क्या करना है, तो हमें इंसर्ट में जाके टेबल इंसर्ट करवाना पड़ेगा टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए। तो टेबल पे जाते हैं और यहाँ से आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो। इस तरह से आप कितने बाय कितने का टेबल बनाना चाहते हो वो डिसाइड कर लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 बाय 8 का टेबल क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आप इंसर्ट में जाइए, यानी कि इंसर्ट टेबल यहाँ पे जो दिख रहा है क्लिक करना है और यहाँ से आपको कितनी कॉलम और कितनी रो लेनी है आपको पहले से पता होगा, तो आपको जाके यहाँ से टाइप कर देना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, मुझे लेनी है 9 कॉलम्स और 7 रोज। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके हिसाब से मैं टेबल क्रिएट करता हूं और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा टेबल बड़ा कर देना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आप पेज की बॉर्डर यानी टेबल की बॉर्डर पे जाओगे, ये जो टेबल आपको दिख रहा है उसकी बॉर्डर पे जाओगे तो एक आपको छोटा सा आइकन दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो आइकन को पकड़ के आप टेबल को मूव कर सकते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसे खिसका सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं, यानी कि टेबल क्रिएट तो हो गया है लेकिन अब टेबल में कंटेंट रखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, यानी हमें क्लास कौन कौन से रखने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे ये 2 जो कॉलम है वो क्यों आपने छोड़ दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों छोड़ दी। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम डे लिख देते हैं, यानी MONDAY मंडे। अब MON आप लिखोगे अपने आप देखिए ऊपर आ गया मंडे, प्रेस एंटर टू इंसर्ट। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप मंडे ले लेगा। सेकंड है ट्यूसडे, तो TUE सिर्फ लिखना है, S लिखना है और एंटर। उसके बाद वेंसडे, WEDN अपने आप एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है ये। थर्सडे, स्पेलिंग अगर किसी को नहीं पता है तो इस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे एंटर और सैटरडे एंटर। तो ये हो गया हमारा कंटेंट कि भाई सोम से लेके शनि तक कौन कौन सा आपको कंटेंट यहाँ पे रखना है। फिर यहाँ पे कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट होगा वो हम लिखेंगे, शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा फिजिक्स, तो फिजिक्स लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा ECHM, यानी एनवायरमेंट का। फोर्थ लेक्चर वो होगा जिससे सब भागते हैं, MATH मैथमेटिक्स का। फिफ्थ होगा हमारा कंप्यूटर रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर लैब, यानी लेबोरेटरी। कंप्यूटर लेबोरेटरी अमूमन आप देखिए 2 घंटे की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 सेल है, दोनों को हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आप मर्ज सेल कर दीजिए। देखिए पूरा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम उसे मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे जितना जो सब्जेक्ट्स है वो मैं काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, मुझे सारे सब्जेक्ट अलग अलग से नहीं लिखने हैं इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने सब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से सब में मैं पेस्ट कर देता हूँ, यानी टाइम भी हमारा बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा सारे सब्जेक्ट्स। अब कंप्यूटर लैब, हर बार कंप्यूटर लैब थोड़ी होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 2 सब्जेक्ट को ले लेते हैं, कंट्रोल X यानी कट, और यहाँ पे आके कंट्रोल V यानी पेस्ट।
यानी आपको कट और पेस्ट कैसे करना है वो भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से हम यही सब्जेक्ट को वापस से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहां पे आके कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम चीज यहां पे आके कंट्रोल वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं, यहां पे जो था ये जो पोर्शन है उसे हम मर्ज कर देंगे और यहां पे हम कंप्यूटर लैब ले लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सेम चीज यहां पे सिलेक्ट मर्ज सेल और यहां पे कंट्रोल वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा, और यहां पे कंट्रोल नहीं, यहां पे हम कंप्यूटर लैब ही रखेंगे, तो मर्ज कर देते हैं सबसे पहले और कंट्रोल वी, इसको भी मर्ज कर देते हैं और कंट्रोल वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आप इसी HM और ये भी हम ले लेते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, यहां पे रह गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे मर्ज कर देते हैं और यहां से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो सारे हमारे सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर लैब जहां पे हमें लिखनी थी वो आ गया। अब देखिए थोड़ा हमें एडजस्ट नहीं दिख रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है टेबल, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो आपको यहां से पूरा ये टेबल का कंटेंट कॉपी कर लेना है और इंसर्ट में जाके होम टैब पे जाके आपको सेंटर अलाइनमेंट दे देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर अलाइनमेंट। अभी भी ठीक नहीं लग रहा है कि ये जो है वो देखिए ये जो लाइन से सटा हुआ दिख रहा है, इसे हमें सेल के बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो उसके लिए भी कंटेंट है। ठीक है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से सेल अलाइनमेंट में जाना है। सेल अलाइनमेंट में यहां पे बीच में सेंटर अलाइनमेंट, आप जहां पे कर्सर ले जाओगे वहां पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए सारी जो चीजें थी वो सेंटर अलाइनमेंट में आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो 2 कॉलम हमने छोड़ी थी उसमें हमें लिखना है, ये जो होता है 2 लेक्चर या 2 आपके क्लास के बाद एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो होगा यहां पे वो होगा लॉन्ग रिसेस। अब इसमें क्या करना है कि शॉर्ट ब्रेक है या लॉन्ग रिसेस है, उसको हमें ऐसे नहीं लिखना है, उसको यहां से यानी नीचे से वो स्टार्ट होगा इस तरह से लिखना है और पूरी सब लाइन में वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये जो आपको कॉलम है उसको सिलेक्ट कर देना है और राइट क्लिक करके मर्ज सेल पे क्लिक कर देना है। देखिए पहले तो ये सेंटर में आ गया, अब इसका डायरेक्शन चेंज करना है हमें, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करना है और यहां से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट डायरेक्शन इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे आपको दोनों ओरिएंटेशन देखिए, देख सकते हो आप, ये इस तरह से दिखेगा और ये इस तरह से दिखेगा, तो आपको जो जिस तरह से लगाना है वो आप इस तरह से उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको उसकी साइज इंक्रीज कर देनी है पेज के हिसाब से, यानी आप लाइन के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग रिसेस। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो टेबल है यानी जो हमारा टाइम टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब एक चीज और, यहाँ पे हमें टाइम टेबल वो टाइटल देना हो तो वो आप इंसर्ट में जाके यहाँ से वर्ड आर्ट भी ले सकते हो। वर्ड आर्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है टाइम टेबल और ओके कर देना है। अब इसको आप सिलेक्ट कर दिए और इसे यहां से मूव कर दीजिए, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है तो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब ओपन होगी, वहां पे टेक्स्ट रैपिंग है और वहां से आपको ये ले लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और फिर यहां से आपको उसे सिलेक्ट करना है और ऐसे उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब देखिए ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा टेबल है उसे हम नीचे ले लेंगे थोड़ा। अब उसके लिए आपको कर्सर ले जाना है उधर, टेबल के ऊपर आपको कर्सर रखना है तो आपको एक आइकन मिलेगा टेबल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइकन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा आपका आइकन। तो ये आपका आइकन है, यहां से आपको टेबल को पकड़ना है और इस तरह से नीचे ले जाना है। ठीक है, आ गया नीचे टेबल हमारा और फिर हमें टाइम टेबल को इस तरह से एडजस्ट कर देना है। टाइम टेबल को भी आप
फील्ड शेप में जाके या शेप फिल में जाके कलर दे सकते हो। ठीक है, हमें कोई कलर चेंज करना है तो यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज, अब टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सारे जो कंटेंट है उसे सेलेक्ट कर देते हैं सबसे पहले और कंट्रोल बी के साथ उसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे कर्सर ले जाना है और सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहां से बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना है। यहां पे आप उसे बॉर्डर भी दे सकते हो, जैसे कि मुझे कलर बॉर्डर देना है तो आपको कलर चूज कर लेना है और यहां से आपको विड्थ भी डिसाइड कर देनी कि मुझे इतनी विड्थ रखनी है उसकी। और उसके बाद आप यहां से ग्रिड में जाइए या फिर आप यहां से ऑल बॉर्डर में जाइए, कहीं से भी आप एक बॉर्डर सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए आपकी बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑलमोस्ट हमारा टाइम टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसको शॉर्ट ब्रेक को आपको इसी तरह से रखना है तो आप इसी तरह से रखिए, या आपको इस तरह से उसे चेंज कर देना है तो आप इस तरह से उसे चेंज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका टाइम टेबल, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो इस तरह का टाइम टेबल आपके क्लास और लेबोरेटरीज में लगा हुआ होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।